नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राम रहीम सीरीज़ की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, शैतानों का बादशाह पार्ट 2। इधर जैसे ही 5 रोबोट राम रहीम आदि को खाना खिलाने उनके कैद खानों में पहुंचे, राम की योजना अनुसार सब उन्हें बातों में लगाकर उन पर झपट पड़े। ओह नहीं, धोखा! ओह छोड़ो मुझे! रोबोटों ने संभलना चाहा, लेकिन उन्होंने कोई मौका न देकर उनके पीछे लगे बटनों को दबाकर उन्हें निर्जीव कर दिया। रोबोटों के बेजान होते ही राम रहीम ने उनसे एक एक गन झपट ली। यही काम ड्रैगन और उसके दोनों साथियों ने भी किया और गन हथियाने के साथ ही वे कैद खाने से निकलकर एक तरफ दौड़ पड़े। रहीम, तुम ड्रैगन के पीछे जाओ, मैं प्रोफेसर भार्गव और उनकी बेटी की खबर लेता हूँ। ठीक है भैया। बॉस, हमारे बाकी के साथी भी तो कैद खाने में हैं, क्या आप उन्हें आज़ाद नहीं कराएंगे? मूर्ख, फिलहाल अपने प्राणों की चिंता करो। जब अन्य रोबोटों की दृष्टि उन पर पड़ी, अरे कुछ कैदी भाग निकले हैं, तुम खतरे का सायरन बजाओ, तब तक मैं निपटता हूँ। ठीक है। फिर एक रोबोट ने खतरे का सायरन बजा दिया और दूसरा ड्रैगन व रहीम आदि पर गोलियां बरसाता हुआ उनका पीछा करने लगा। धाएं धाएं! गोलियों से बचने के लिए फिलहाल मुझे इस कमरे में ही शरण ले लेनी चाहिए। जबकि ड्रैगन और उसके साथी गोलियों से बचते हुए दौड़ते ही चले जा रहे थे। पता नहीं वह छोकरा अचानक कहाँ गायब हो गया। खतरे का सायरन बजते ही अड्डे में चारों तरफ फैले रोबोटों में खलबली मच गई। पी पी पी! कोई खतरा है, चारों तरफ फैल कर देखो। पी पी! क्या हुआ? कुछ कैदी भाग निकले हैं। पकड़ो, वे उस तरफ है। इस भाग दौड़ में रोबोटों की एक टोली की नजर राम पर पड़ी। अरे वह रहा, पकड़ो उसे। ओह, वे रोबोट तो मेरे पीछे लग गए। चलो शुक्र है, वे मुझे जिंदा पकड़ने के चक्कर में हैं। खतरे का सायरन उस प्रयोगशाला में भी बजा जिसमें आयरन मैन प्रोफेसर भार्गव के साथ कार्यरत था। पी पी पी! ओह, खतरे का सायरन है। क्या घटना घट सकती है? कहीं कैदी तो? तभी गजब हो गया मिस्टर आयरन मैन, कुछ कैदी कैद खाने से निकल भागने में सफल हो गए हैं। उनमें राम रहीम नाम के 2 लड़के भी हैं। ओ यू डिशुम! आयरन मैन के एक ही घूंसे में वह रोबोट वहीं ढेर हो गया। प्रोफेसर, तुम यहीं रहोगे। ध्यान रहे, यदि तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो तुम्हारी बेटी तुम्हें फिर कभी डैडी नहीं कह पाएगी। हे ईश्वर, हमें इस शैतान से बचा। मैंने इसे बनाकर सचमुच बहुत ही भयंकर भूल की है। तभी प्रोफेसर के दिमाग में एक भयानक विचार कौंधा। क्यों न लोहे के शैतानों को तबाह करने के लिए इस पूरे अड्डे को ही उड़ा दूं। यहाँ काफ़ी मात्रा में ऐसी विस्फोटक सामग्री मौजूद है जिससे चंद ही मिनटों में पूरे अड्डे को मलबे का ढेर बनाया जा सकता है। हाँ, मैं ऐसा ही करता हूँ। बेशक मेरी और कामनी की भी जानें इनके साथ जाएंगी, परंतु आयरन मैन जो पूरे संसार को तबाह करने का मंसूबा बना रहा है वह कभी पूरा नहीं होगा। और प्रोफेसर उसी समय अड्डे को तबाह करने के काम में जुट गया। इधर रहीम जिस कमरे में घुसा वह आयरन मैन का कंट्रोल रूम था, जहां से आयरन मैन सारे रोबोटों को नियंत्रित एवं आदेश दिया करता था। अरे वाह, यहाँ तो कई रोबोटों के खोल रखे हैं। क्यों ना एक में मैं प्रविष्ट होकर रोबोट ही बन जाऊं, फिर मुझे कहीं भी आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। वाह, क्या आइडिया है! मैं इस खोल में घुस जाता हूँ। और सचमुच रहीम उस खोल में एक रोबोट दिखाई देने लगा। अब ठीक है, बाहर चलकर आराम से राम आदि की खबर ले सकता हूँ। तभी उसकी दृष्टि एक मेज पर पड़े माइक्रोफोन और एम्पलीफायर पर पड़ी। अरे, यह यहाँ क्यों रखे हैं? अब समझा। यह कमरा आयरन मैन का कंट्रोल रूम है और यहीं से वह सारे रोबोटों को आदेश निर्देश आदि देता होगा। तभी रहीम के मस्तिष्क में एक विचार पहुंचा। यदि मैं आयरन मैन की आवाज़ का लाभ उठाऊं तो? वो मारा, बन गया काम। अगले ही पल रहीम ने एम्पलीफायर ऑन किया और सुनो साथियों, तुम सबको मेरा आदेश है कि तुम सब अपनी पीठ पर लगे नीले रंग के बटनों को एक दूसरे से दबवा लो। नीले रंग का बटन दबवा लो, यह मेरा यानी तुम्हारे आयरन मैन का आदेश है। चलो, तुम मेरा बटन दबाओ, मैं तुम्हारा दबाता हूँ। ठीक है, तुम सब एक दूसरे से अपने पीछे लगे नीले बटन को दबवा लो। आओ, हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं। मिस्टर आयरन मैन का आदेश मानना हमारा कर्तव्य है। ठीक है। और जब आयरन मैन के कानों में
अपनी ही आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं आयरन मैन तुम सब रोबोटों को आदेश देता हूँ, आए। यह कंट्रोल रूम से मेरी आवाज़ में कौन बोल रहा है? अभी मजा चखाता हूँ उसे। कमबख्त मेरे घर में ही मुझे ही उल्लू बना रहा है। और वह तेज कदमों से अपने कंट्रोल रूम की ओर चल पड़ा। उधर कंट्रोल रूम में बस बहुत आदेश दे दिया, अब बाहर चलकर आदेश का असर देखना चाहिए। कमरे से बाहर निकलकर रहीम निश्चिंता से एक तरफ चल पड़ा। वाह, मेरी तरकीब ने तो वास्तव में बड़ा जोरदार असर दिखाया है। इधर रोबोटों को एक दूसरे को निर्जीव करते देख राम एक स्थान पर खड़ा हो निश्चिंता की सांस ले रहा था। मेरे हक में तो यह अच्छा ही हुआ, लेकिन आयरन मैन ने बाकी रोबोटों को ऐसा आदेश क्यों दिया, जबकि खतरे का सायरन अब भी बज रहा है? उल्टा उसे तो ऐसे मौके पर उन्हें और भी तेजी के साथ हम लोगों की खोजबीन करने का आदेश देना चाहिए था। तभी, अच्छा तो यह तेरी कारस्तानी है छोकरे। ठहर, मैं अभी तेरी सारी हड्डियां बराबर करता हूँ। मारे गए, यह तो आयरन मैन है, इस पर तो गोलियों का कोई असर नहीं होगा। अचानक राम को अपनी कमीज में लगे विशेष बटनों का ध्यान आया। अरे, मैं शक्तिशाली दस्ती बमों को तो भुला ही बैठा था। अगले ही पल उसने सारे बटनों को तोड़कर आयरन मैन पर दे मारा। धड़ाम, कड़ाक। लेकिन उस समय तो राम की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई जब उसने आयरन मैन को अपने स्थान पर सही सलामत खड़े अट्टहास लगाते पाया। हा हा हा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे छोकरे, आज तुम्हारी मौत निश्चित है। तभी आयरन मैन के पीछे एक रोबोट प्रकट हुआ। अरे, वह रोबोट कौन है और सही सलामत कैसे रह गया, जबकि बाकियों ने तो अपने आप को निर्जीव कर लिया है? मैंने सोचा था कि जब तक मैं विश्व सम्राट नहीं बन जाऊं तुम सबको जिंदा रखूंगा, लेकिन तुम लोगों की इस हरकत ने अब मेरा इरादा बदल दिया है। तभी प्रकट होने वाले रोबोट ने आयरन मैन के पीछे लगी प्लेट हटा दी। अब तुम नहीं। अरे, इससे पहले कि आयरन मैन उस रोबोट का प्रयास असफल करता, उस रोबोट ने नीले रंग का बटन दबाकर उसे बेकार कर दिया। हुर्रे, हम यह लड़ाई जीत गए। आहा, रहीम, क्या यह तुम हो? हाँ राम भैया, यह मैं ही हूँ। वाह, खूब तरकीब निकाली तुमने। बहुत अच्छे रहीम, तुम बिल्कुल ठीक मौके पर पहुँचे, वरना यह आयरन मैन तो मुझे मार ही डालता। राम भैया, अब हमारे लिए मैदान साफ है। मैंने आयरन मैन की आवाज़ में अन्य रोबोटों को आदेश देकर उन्हें निष्क्रिय कर दिया है। क्या कहा? क्या वह आदेश तुमने दिया था? हाँ भैया, संयोग से मैं जान बचाने के लिए आयरन मैन के कंट्रोल रूम में जा छिपा था। वहीं मैंने रोबोट का रूप धरा और आयरन मैन का कबाड़ा कर दिया। वाह, अच्छा रहीम, ड्रैगन का क्या हुआ? वे या तो रोबोटों के हाथों मारे गए होंगे या फिर यहाँ से भाग चुके होंगे। ओह, चलो अब देर न करके प्रोफेसर और उनकी बेटी को खोजें। ठीक है, चलो। शीघ्र ही उन्हें वह प्रयोगशाला मिल गई जहां प्रोफेसर भार्गव अड्डे को तबाह करने की कार्यवाही में जुटे थे। प्रोफेसर अंकल, आए कि कौन? राम रहीम को देखकर प्रोफेसर का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। आहा, राम रहीम, तुम? हाँ प्रोफेसर अंकल, और हम आपको ही लेने आए हैं। लेकिन तुम इस प्रयोगशाला तक कैसे पहुंच गए? क्या प्रहरी रोबोटों ने तुम्हें रोका नहीं? आयरन मैन समेत हमने सभी रोबोटों का काम तमाम कर दिया है प्रोफेसर अंकल, इसलिए अब आपको उनसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या सच? बिल्कुल सच प्रोफेसर अंकल। तभी राम रहीम ने उन्हें सारी बात बता दी। सब कुछ सुनकर तब तो हमें तुरंत यहाँ से निकल चलना चाहिए, वरना हम सब मारे जाएंगे। वह क्यों प्रोफेसर अंकल, अब क्या खतरा रह गया है? मैंने यहाँ ऐसे टाइम बम फिट कर दिए हैं जिनके फटते ही पहाड़ और इसमें बसी यह पाप की नगरी सब आग की भेंट चढ़ जाएंगे। ओह, चलो भागो जल्दी, उन बमों के फटने में अब कुछ ही मिनट शेष रह गए हैं। कामनी को हम उसके कमरे से ले लेंगे। ठीक है, चलिए। और तीनों पूरी शक्ति से कामनी के कमरे की ओर दौड़ पड़े। राम रहीम ने अपनी अपनी गन भी वहीं फेंक दी थी। उधर ड्रैगन और उसके साथी रोबोटों से बचते बचाते जैसे ही अड्डे से बाहर निकले थे, काले पर्वत के चारों ओर घेरा डाले पुलिस के जवानों ने उन्हें पकड़ लिया था। जहां चीफ मुखर्जी और कमिश्नर भटनागर ब्लैक ड्रैगन को पहचान कर आश्चर्यचकित रह गए थे, वहां उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुजरिम ब्लैक ड्रैगन के पकड़े जाने की खुशी भी हुई थी। और इस समय कमिश्नर, मेरे विचार से हमें और समय व्यर्थ न करके भीतर प्रविष्ट हो जाना चाहिए, वरना कहीं ऐसा न हो
कि देर करने से राम और रहीम के प्राण खतरे में पड़ जाएं। आप ठीक कहते हैं मिस्टर मुखर्जी, आइए फोर्स के साथ अटैक करते हैं। परंतु जैसे ही दोनों पुलिस फोर्स के साथ पहाड़ में बने गुप्त द्वार की ओर बढ़े, दूसरी ओर से द्वार खुल गया। अरे राम रहीम, प्रोफेसर भार्गव, आहा अंकल, हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है जो हम सकुशल बाहर निकल आए। अंकल, आप जल्दी से पुलिस फोर्स को इस पर्वत से दूर हो जाने का आदेश दे दीजिए, क्योंकि प्रोफेसर अंकल ने पहाड़ के भीतर शक्तिशाली टाइम बम फिट कर दिए हैं, जिनसे यह पर्वत जल्दी ही ज्वालामुखी बनने वाला है। ओह! अगले ही पल, जवानों, तुम सब जल्द से जल्द इस पहाड़ से दूर हो जाओ। हर्य, यह पहाड़ फटने वाला है। जल्दी ही पुलिस फोर्स के साथ साथ राम रहीम, प्रोफेसर, कामिनी, चीफ मुखर्जी व कमिश्नर साहब काले पर्वत से दूर पहुंच गए। और कुछ ही क्षणों पश्चात धड़ाम धड़ाम धड़ाम। एक तरफ जहां मुझे खुशी है कि संसार आयरन मैन के हाथों तबाह होने से बच गया, वहां इस बात का दुख भी है कि मेरा एक महान आविष्कार फॉर्मूले समेत इस ज्वालामुखी की भेंट चढ़ गया। अगले दिन के तमाम समाचार पत्र एक बार फिर राम रहीम की बहादुरी के कारनामे से भरे पड़े थे। सुनते हैं जी, यह देखिए, हमारे बेटों ने फिर एक शैतान का खात्मा कर दिया। समझ में नहीं आता कि आखिर यह राम रहीम है क्या भला। तो यह थी राम रहीम सीरीज़ की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहिए मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।